मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं अथवा वैदिक जरित आर्य जाटों के पूर्वज हैं। इस विषय को ऋग्वेद आदि चारों वेदों की जरित विषयक ऋचाओं के साक्ष्य से 15 भागों में यूट्यूब पर प्रकाशित किया गया है। इस विषय को जानने के इच्छुक डॉक्टर चंद्रवीर चैनल पर जाकर इसे देख सुन सकते हैं। वेदों की ऋचाओं में जाटों के पूर्वजों को स्थान भेद से जरित, जरित्र और जरित्री इन 3 ध्वनि रूपों में व्यक्त किया गया है। जरित लोग प्रकृति रहस्यों के ज्ञाता, प्राकृतिक तत्वों के स्तुतिकर्ता और उन तत्वों का उपयोग करता होने से नवपाषाण युग के पश्चात कृषि करता हुए ऋग्वेद की रचना से हजारों वर्ष पहले से कृषि युग का आरंभ हुआ। मध्य एशिया के मैदानों में कृषि की शुरुआत करने वाले समुदाय को जरित अथवा जरित्र कहा गया। मध्य एशिया से उनका स्थानांतरण चारों दिशाओं में हुआ। दक्षिण दिशा में प्रयाण करने वाले जरित आर्य ईरान और फिर भारत के पश्चिमोत्तर भूखंड पर आकर बसे। ऋग्वेद की जब रचना हुई तब जरित कृषि और पशुपालन करने के साथ साथ ब्रह्म का चिंतन एवं राज्य को सशक्त करने के लिए सैन्य और राजन्य कार्य भी कर रहे थे। इन दोनों कार्यों में अलग अलग विशेषता के कारण जरितों से ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई। उत्तरकालीन वैदिक युग में ये दोनों ही वर्ण भली भांति स्थापित हो चुके थे। वैदिक युग के लगभग अंत में महाभारत काल का आरंभ माना जाता है, अर्थात ईसा से 800 वर्ष पहले महाभारत युद्ध संपन्न हो गया था। देखना यह है कि वैदिक युग के जरित, जरित्र और जरित्री समुदाय को महाभारत काल में क्या कहा जाता था तथा उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी, यही आज का हमारा वरेण्य विषय होगा। महाभारत काल का सबसे प्रमुख ऐतिहासिक दस्तावेज है महाभारत महाकाव्य। महाभारत महाकाव्य में वैदिक युगीन जरित, जरित्र और जरित्री समुदाय को जर्त और जर्तिक इन 2 उच्चारण रूपों में लिखा गया है। स्थान भेद और समयांतर के कारण जरित नाम की ध्वनि में यह परिवर्तन इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि वेदों की भाषा छांदस अथवा वैदिक संस्कृत का युग प्राय बीत चुका था। वेद भाषा का व्यवृत रूप ऐसी जनभाषा हो गया था जो ना तो समुचित व्याकरण से आबद्ध था और ना ही उसका परिष्कार हुआ था। महाभारत काल के पश्चात ऋषि पाणिनि ने छांदस के जन भाषाई रूप को व्याकरणबद्ध करके उसका मानकीकरण किया तथा वह लौकिक से साहित्यिक संस्कृत बनी। अतएव छांदस का जरित शब्द लौकिक संस्कृत में जर्त हो गया तथा जरित्र शब्द जर्तिक बन गया। इस प्रकार कई सौ वर्ष के समयांतर पर जर्त और जर्तिक कहा जाने लगा। जाटों को कई सौ सालों के पश्चात जर्त को जर्ट और जर्ट को जट्ट या जाट ध्वनि रूपों में देखते हैं। महाभारत महाकाव्य में जाटों के पूर्वज जर्तों और जर्तिकों के संबंध में जानने से पहले महाभारत महाकाव्य के बदले गए दोनों स्वरूपों की कहानी एवं उसे सायास वृत्ताकार बनाए जाने का सच जानना अनिवार्य है। कुरुवंशियों के बीच न्याय और धर्म के नाम पर लड़ा गया महाभारत नामक महायुद्ध ईसा सन से लगभग 800 वर्ष पूर्व माना जाता है। इस युद्ध की समाप्ति पर महर्षि वेदव्यास ने जय नाम का एक महाकाव्य रचा, जिसे पूर्ण करने में उन्हें पूरे 3 वर्षों का समय लग गया। जय नामक इस महाकाव्य में 8800 पद्य या छंद सृजित किए गए, जिनमें चंद्रवंश की वंशावली के साथ समसामयिक कौरव पांडवों की मूल कथा एवं उनके बीच कुरुक्षेत्र के मैदान पर महायुद्ध का वर्णन किया गया। महायुद्ध के परिणाम स्वरूप पांडवों की विजय हुई और कौरव कुल समूल नष्ट हो गया। वेद व्यास का चूंकि कुरुकुल से घनिष्ठ नाता था, इसलिए कुल की विनाश लीला से उनका अंतर्मन विदीर्ण हुआ होगा। विदीर्णता के कारण ही उनके कंठ से काव्य प्रस्फुटित हुआ, जिसमें कुरुवंश का इतिहास जय महाकाव्य के रूप में रचा गया। रचनाएं कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, उस कालखंड में भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, जिनकी आयु 1 या 2 शताब्दी भर होती थी।
अतएव आने वाली पीढ़ी उनका पुनर्लेखन करती थी। महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे वैशंपायन। वैशंपायन ऋषि ने जब जय महाकाव्य का पुनर्लेखन किया तो ऐतिहासिक पात्रों के परिचय विस्तार पूर्वक किए एवं उनके जीवन की कथाएं भी लिखी। परिणामतः 8,800 पद्यों का जय महाकाव्य पूरे 24,000 पद्यों का बन गया, जो जैसे लगभग 3 गुना थे। अर्थात कुल निर्मित महाकाव्य का 2/3 भाग अथवा जय महाकाव्य से 2 गुना भाग शैम्पायन ऋषि द्वारा लिखा गया। उन्होंने स्वरचित महाकाव्य का नाम भी बदलकर भारत रख दिया। लगभग 600 वर्षों के पश्चात अर्थात ईसा सन से 200 वर्ष पहले कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में ऋषि उग्रसर्वा सोती ने वैशंपायन कृत भारत महाकाव्य का पुनर्लेखन किया और उन्होंने 1 लाख पद्यों या छंदों का महाकाव्य रच डाला और उसका नामकरण किया महाभारत। यहाँ ये उल्लेख करना आवश्यक है कि महाभारत के इस अंतिम संस्मरण का आधार वैदिक धर्म नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म था। ईसा सन से 5 या 6 शताब्दी पूर्व जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ तब वैदिक धर्म के संरक्षक ब्राह्मणों ने वैदिक मान्यताओं का त्याज्य करके सैंधवों और आर्येतर लोगों के धार्मिक विचारों से समन्वय करके मूर्ति पूजा ग्रहण की और ब्राह्मण धर्म का प्रादुर्भाव किया। ब्राह्मण कर्म के आधार पर नहीं वरन जन्म के आधार पर पैदा होने लगे। अतः ब्राह्मण एक जाति बन गई जिसमें जैन और बौद्ध मतों की स्पर्धा में धार्मिक उद्योग शुरू किया। राम और कृष्ण को महान मानव मानने की बजाय विष्णु को अवतार कहकर पूजना शुरू किया। वैदिक देव इंद्र अग्नि और वरुण के स्थान पर ब्राह्मण धर्म में ब्रह्मा विष्णु और महेश को त्रिदेव माना गया। पुराणों की रचना की गई जिनमें कल्पना के सहारे इतिहास पुरुषों का चमत्कारी रूप दर्शाया गया। ऐसे समय में उग्रसर्वा सोती ने लगभग 80,000 पदों को अपनी ओर से जोड़कर वैशंपायन के भारत को महाभारत महाकाव्य में बदल दिया। इतना बड़ा प्रक्षेपण होने के पश्चात उसे वेद व्यासकृत कहना बेमानी है। अब महाभारत महाकाव्य में जाटों के महाभारत कालीन पूर्वज जर्त और जर्तिक की स्थिति पर विचार करते हैं। जर्त और जर्तिक महाभारत में वर्णित एक आर्य समुदाय है जिसकी चर्चा कर्ण पर्व में ये कहकर की गई है, शाकलम नाम नगरम अपगा नाम निमनगा जर्तिक नाम वाहलिकास तेषाम व्रतम सुनितम। अर्थात जर्तिक लोग या जर्त लोग आपगा नदी के किनारे बसे शाकल नगर जो अब श्यालकोट नाम से जाना जाता है उस श्यालकोट में निवास करते हैं जिन्हें वाल्मीकि माना जाता है। कौरवों के सेनापति कर्ण का सारथी मद्र देश का राजा और पांडु की दूसरी पत्नी माद्री का भाई शल्य था। शल्य ना तो कर्ण के सेनापति बनने से प्रसन्न था और ना ही दुर्योधन द्वारा उसे कर्ण का सारथी बनाए जाने से ही। अतएव उनके बीच नोक झोंक होती रहती थी। इसी क्रम में कर्ण ने शल्य से कहा, ओ शल्य, पांडव सेना में मेरे समान धनुर्धारी कोई नहीं है। पांडव मेरे बाणों का सामना नहीं कर पाएंगे और आगे से भाग जाएंगे। शल्य ने उत्तर दिया, मैं अर्जुन की तुलना में आपका धनुर्धारी होना स्वीकार नहीं करता हूँ। इस उत्तर से कर्ण आहत हुआ और उसने सावधानी से टिप्पणी की, ओ शल्य, तुम 5 नदियों के देश में रहने वाले जर्त लोग धनुर्विद्या के विषय में क्या जानो, अर्थात कुछ नहीं जानते हो। तुम्हारे क्षेत्र के अरह गांधार दरद चीमा तुषार मलहिया मद्रक सिंधु रेस्त्री कुटक वहिक और कैके आदि जर्तिक या जर्त लोग प्याज और लहसुन खाते हैं। ये सब महाभारत कालीन पंजाब में रहने वाले जर्तों या जट्टों के वंश अथवा गोत्र हैं जो केवल जाटों में ही आज पाए जाते हैं, किसी और जाति या समुदाय में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। जर्तों के लिए कर्ण की ये टिप्पणी महत्वहीन है जिसे वैदिक धर्मी वेद व्यास
और उनका शिष्य वैशंपायन कदाचित नहीं कर सकते। ये टिप्पणी उग्र सर्वासोती ने ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से की है। कर्ण के इस संवाद से महाभारत कालीन भारत के पंजाब में जाटों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। चूँकि मद्र नरेश शल्य, गंधार नरेश शकुनी और सिंधु नरेश जयद्रथ कौरवों के रिश्तेदार थे, अतएव कुरुवंशियों का जर्त या जाट होना स्वाभाविक है। क्योंकि चंद्रवंश के साथ ही मनु वैवस्वत के पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र सूर्य से सूर्यवंश चला था, जिसके राजा दशरथ कैकेय देश की राजकुमारी कैकेयी से ब्याहे थे। कैकेय लोग जर्त अर्थात जाट थे, तब राम आदि का जाट होना भी स्वाभाविक था। महाभारत के कर्ण पर्व में कर्ण ने जर्तों को प्याज और लहसुन खाने वाला दर्शाया है, जो ब्राह्मण धर्म की दृष्टि में दुशाचरण था, जबकि दुशाचरण कुरुवंशियों में भी कुछ कम न था। युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ जुआ खेला और अपना राज्य तक हार गया। पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाना और हार जाना शुद्धाचरण नहीं माना जा सकता। द्रौपदी को दुशासन द्वारा कुरुसभा में लाना तथा पितामह भीष्म, पिता धृतराष्ट्र और चाचा विदुर के समक्ष उसे इसलिए जंगा पर बैठने का आदेश देना कि वह जुए में विजित थी और पांडवों को अपमानित करना था। ये घटना चरित्रहीनता की पराकाष्ठा थी। इसी के परिणाम स्वरूप महायुद्ध हुआ और कौरव वंश का सर्वनाश हुआ। महाभारत के कर्ण पर्व के इस वृतांत से स्पष्ट होता है कि ईसा सन से लगभग 800 वर्ष पहले ऋग्वैदिक जर्तों को जर्त या जर्तिक कहा जाता था तथा वे पंजाब, सिंध, शौबीर और गांधार आदि देशों में तथा उसके भी परे पश्चिमी भूभागों में निवास करते थे। वे वैदिक धर्मानुयायी थे, इसलिए ईसा सन से 500 वर्ष पहले स्थापित ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों ने उनसे किनारा किया और उन्हें वालीक यानी हिंदू कुश के उत्तर में अवस्थित वालीक से स्थानांतरित होकर आया हुआ कहा। उन्हें बहेका यानी बाहर से आकर बसा हुआ कहा, जबकि वे पूर्व वैदिक काल से अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सप्त सिंधु प्रदेश और गंगा घाटी में रह रहे थे तथा जरित और जर्त की तुलना में वंश और जन ही उनकी पहचान थी। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका धन्यवाद। नमस्ते।